साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पदों की वृद्धि होना ये बहुत हद तक ऐसा लग रहा है शायद पदों की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा फील हो रहा है। अब कितने पद बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, थोड़ी सी आस जगी है, क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं उन लोगों ने भी थोड़ी सी आस जगाई है और थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई है। थोड़ा सा ज्ञापन भी दिया गया है। मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से ज्ञापन दिया है और कितने पदों की वृद्धि के लिए दिया गया है। ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। थोड़ा सा बस आप ये जरूर जरूर निश्चित रूप से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञापन जो है और लोगों तक भी पहुंचे और लोग भी इसे देखें। जिन लोगों ने मेहनत करी है इस ज्ञापन को देने के लिए, उनका ज्ञापन एक सक्सेसफुल रहे। साथियों, आप खुद भी पता लगाओगे कि वाकई में ही ये ज्ञापन दिया गया है और ये 100% सही होने वाला है और पदों में वृद्धि होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, पदों में वृद्धि होनी चाहिए? भाई मुझे तो लगता है कि पदों में वृद्धि होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसमें सिलेक्शन मिलना चाहिए और जहां तक हो बहुत सारे स्टूडेंट की बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए साथियों। क्योंकि आप देख रहे होंगे ये ज्ञापन दिया गया है साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद वृद्धि ज्ञापन है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के द्वारा दिया गया है। आप देख लीजिए, गुरमीत चरपोटा यानी कि ये टीएसपी अध्यक्ष हैं, हनुमान किसान प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेरोजगार यूनियन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अब सोचिए आप, रविंद्र चौधरी है, प्रदेश संयोजक हैं और यहां पर ज्ञापन दिया गया। देखो क्रमांक नंबर इतने इतने, ये सब कुछ दिया हुआ है। मतलब कोई फर्जीवाड़ा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत सूचना दूं, ऐसा है ऐसा कुछ नहीं है। जो है ऑथेंटिक बात यहां पर है और आपको इसे पूरा पूरा कंप्लीटली देखना चाहिए। विश्वास आपको भी होगा और आपका भी कमेंट आना चाहिए साथियों कि सर वाकई में पद बढ़ने चाहिए। बहुत लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी साथियों वीडियो बना करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। भाई काम चल रहा है, काम हो रहा है, लोगों तक ये चीजें जा रही है, तो शायद ये सक्सेस हो जाए। कैसे न कैसे तो सक्सेस हमें मिले साथियों, बस यही है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र है साथियों। ठीक है महोदय, सादर निवेदन है कि कितने पदों पर वृद्धि की बात की गई है आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। सच्चाई यह है, आप सादर निवेदन है कि हम राजस्थान के समस्त शिक्षित युवा अभ्यर्थी इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान राज्य की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन इतना, ठीक है, के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र में 48,199 पद, अनुसूचित क्षेत्र में 5,550 पद सहित कुल 53,749 पदों पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक 19 से 21 सितंबर 2025 के मध्य किया जा चुका है। देखिए आप लोग, बिल्कुल ऑथेंटिक बात है साथियों, कोई इसमें लिपापोती कुछ नहीं है और आपको पूरी चीज समझनी चाहिए और आपको भी सहयोग देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि वाकई में ये काम हो रहा है और भगवान करे कि ये वैकेंसी में पद बढ़ने ही चाहिए। आप लोगों के भी हिसाब से मुझे जहां तक लगता है शायद आप भी यही चाहते हो साथियों कि पद बढ़ने चाहिए और ये ऑथेंटिक न्यूज है, ये ऑथेंटिक चीज है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको इसके दिखाने के पीछे यही रीजन है साथियों, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि पद निश्चित रूप से बढ़ने के कगार पर ही है। ठीक है, देखो आप यहां पर हो चुका है। राज्य के विभिन्न विभागों में वर्तमान में लगभग 80,000 से अधिक चतुर्थ श्रेणी पद रिक्त हैं। राज्य के प्रतिष्ठित विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया रिपोर्टरों, न्यूज समाचार ने भी निरंतर इस मांग को प्रमुखता से उठाया है कि सरकार रिक्त पदों की वास्तविक संख्या को देखते हुए इस भर्ती में लगभग 10,000 या अधिक पदों की वृद्धि करे। तो साथियों, मैं जहां तक मानता हूं कि लगभग 10,000 पद तो इसमें बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 10,000 पद तो 100% इसमें बढ़ने वाले हैं। बस विश्वास बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाते रहें। अपनी आवाज को दबाना नहीं है, आवाज उठती रहनी चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से उठे, बस आवाज उठती रहनी चाहिए साथियों। हम लोग तो लगातार आवाज उठाए रहे, बस आप लोगों का भी साथ इसमें मिलना चाहिए साथियों और पदों में वृद्धि होनी चाहिए।
ये देख रहे हो आप लोग, ये बहुत मेहनत की जाती है इसके लिए, ये आसान काम नहीं होता है इस वहां तक मुख्यमंत्री तक पहुंचाना, ये बहुत हिम्मत का काम होता है। लोगों का साथ मिलना चाहिए, स्टूडेंट का साथ मिलना चाहिए, बेरोजगारों का साथ मिलना चाहिए, तब जाकर के ये चीजें वहां तक पहुंचती है। देखो साथियों, 10,000 पदों की तो इसमें बात की गई है 100%। आगे देखिए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके, अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि युवाओं के उज्जवल भविष्य और विभागों में कार्य सुगमता को ध्यान में रखते हुए इस भर्ती में रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि करने का ऐतिहासिक निर्णय ले। राजस्थान का युवा वर्ग आपके छात्र हितैषी निर्णय का सदैव ऋणी रहेगा। साथियों, मैं भी मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कम से कम इसमें 10,000 पदों की वृद्धि तो होनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी पदों की वृद्धि हो सकती है साथियों, लेकिन कम से कम 10,000 पदों की वृद्धि होनी चाहिए। मित्रों, मैं आप लोगों को एक सूचना और दे देता हूं इसी समय कि आपके लिए जो एलडीसी की भर्ती है, लगभग 8,000 पदों के लिए वित्त विभाग के पास भेजी गई है। अब वहां से कितने पदों की स्वीकृति आप लोगों को मिलती है, तो ये निश्चित हो चुका है कि एलडीसी की भर्ती 2026 में 100% आने वाली है। दूसरी बात मैं आप लोगों को यह भी यहां पर बता देता हूं साथियों कि एलडीसी की भर्ती तो आएगी आएगी, एलडीसी की भर्ती तो आनी ही आनी है, 100% आनी है एलडीसी की भर्ती तो। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, एलडीसी भर्ती के साथ साथ, यानी कि जो आपकी एलडीसी की भर्ती है, जो एलडीसी की भर्ती है, एलडीसी की भर्ती भर्ती अगर 8,000 पदों पर नहीं आती है साथियों, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 5500 पदों के आसपास तो ये भर्ती एलडीसी की आएगी आएगी। दूसरी बात, 35,000 पदों पर साथियों आपको बता दूं कि जो थर्ड ग्रेड है, लेवल 1 और लेवल 2 की जो भर्ती है, यानी कि रीट मेन की जो भर्ती है थर्ड ग्रेड की, वो 100% आएगी। तो अब आप सोचिए कि लगभग ये वैकेंसी तो अब निश्चित हो चुकी है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी 100% 2026 में आएगी, और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी 2026 में 100% आएगी साथियों। तो वैकेंसीज तो आती रहती है, वैकेंसीज तो आती रहेगी, लेकिन भाई हमें भी तो सोचना है, क्या हमेशा वैकेंसी का इंतजार ही करते रहेंगे? वैकेंसी का इंतजार नहीं करते हुए हमें तो इन्हीं वैकेंसी में सेलेक्ट होना है बस, कैसे भी करके, चाहे फोर्थ ग्रेड में ही क्यों ना। लेकिन नौकरी तो 2025 में ही भैया हमें सेलेक्टेड लेनी है, जो 2025 की वैकेंसी है उसमें ही सेलेक्ट होना है साथियों। तो हमेशा इस बात पर हमेशा पुरजोर तरीके से आपको आवाज उठानी है कि थर्ड ग्रेड में जो है, फोर्थ ग्रेड में जो है पदों में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी थोड़ी सी है, और फोर्थ ग्रेड में तो 80,000 पद खाली हैं। तो 53,000 की जगह अगर 70,000 पद कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा भाई? बेरोजगार व्यक्तियों का कम से कम भला तो हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री साहब, बस इतना सा निवेदन करते हैं कि बेरोजगारों की आवाज को सुनिए और बेरोजगारों के ज्ञापन पर ध्यान दीजिए, और इस वैकेंसी में लगभग 70,000 पदों पर निर्णय जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि 14 और 15 जनवरी को जो रिजल्ट आए उसमें खुशियां जो है बहुत 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 बेरोजगारों को मिलनी चाहिए। तो आप लोगों के हिसाब से भी आप बताइएगा जरूर कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं साथियों अगली सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।